वहीं अतीक अहमद की दास्तान मौत के पहले जितनी रहस्यमय थी, अब मौत के बाद भी उतनी ही ज्यादा पेचीदा हो गई है। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अब रोज रोज सनसनीखेज पर्दाफाश हो रहे हैं। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में एक एक कर रहस्य के पर्दे भी उठ रहे हैं। अतीक की माफिया की मौत के बाद अब उसकी नामी बेनामी संपत्तियों का हिसाब किताब करने में पुलिस समेत सभी एजेंसियों के पसीने भी छूट रहे हैं। इतना बड़ा था इसका साम्राज्य। अतीक की बेनामी संपत्तियों का काला साम्राज्य। प्रयागराज से दिल्ली तक फैली अतीक की संपत्ति। अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गया है डॉन। अब कौन होगा अतीक का वारिस? ये वो सवाल है जिसे अतीक की मौत के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो कौन है जो अब अतीक के काले साम्राज्य को संभाल रहा है। अतीक की हत्या के बाद उसकी नामी और बेनामी संपत्तियों का लेखा जोखा एजेंसियां तैयार कर रही हैं। दावा है कि अतीक की संपत्ति 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। सबसे बड़ी बात, कुछ संपत्तियां तो उसके परिवार के नाम हैं और उस पर उनके लोगों का कब्जा भी है, लेकिन ज्यादातर संपत्तियां दूसरों के नाम से हैं। उन पर कब्जा, पहचान, हिसाब सब दूसरों के पास है। दरअसल अतीक हत्याकांड में जांच कर रही टीम को कोर्ट में उससे और उसके परिवार समेत IS 227 गैंग के सदस्यों की नामी और बेनामी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना है और इसके लिए यूपी सरकार ने एक स्पेशल टीम का भी गठन किया है। अब तक की हुई जांच, पूछताछ, घर, दफ्तर और अतीक के रिश्तेदारों से मिले दस्तावेज से यह साफ मालूम चलता है कि अतीक अहमद के काले साम्राज्य की कहानी 3000 करोड़ से ऊपर की है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की 3000 करोड़ की संपत्तियों में से 70% संपत्ति परिवार से बाहर के लोगों के नाम है। इनमें जमीन और मकान की रजिस्ट्रियां शामिल हैं और करोड़ों की संपत्ति अतीक गैंग के सदस्यों, नौकरों और उसके रिश्तेदारों के नाम पर है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अतीक के काले कारोबार में कई सफेदपोश भी शामिल हैं और इस काले साम्राज्य में कई नेता, डॉक्टर, वकील, होटल कारोबारी और ठेकेदार भी हिस्सेदार हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में अतीक की संपत्ति और बिजनेस पार्टनर हैं। दावा है कि अतीक अहमद का काला साम्राज्य विदेश तक फैला है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को दुबई में फ्लैट के साथ ही सफेद पोश के साथ कारोबार में पैसा लगाने की जानकारी भी मिली है। जांच एजेंसियां इसके दस्तावेज भी जुटाने में लगी हैं कि अतीक की काली कमाई दुबई में कहां और किस किस देश में कहां लगाई गई है। अब माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद हर रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद अपनी ज्यादातर संपत्ति गैरों के नाम कराता था, बेनामी। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद की 3000 करोड़ की संपत्तियों में से 70% संपत्ति दूसरों के नाम पर दर्ज है। इनमें जमीन और मकानों की रजिस्ट्री भी शामिल है। दावा यह है कि अतीक अहमद करोड़ों की संपत्ति अपने गैंग के सदस्यों, नौकर और पुराने जानकारों के नाम करा देता था। इतना ही नहीं, अतीक जिस जगह जाता था वहां के लोगों को वो पार्टनर बनाकर संपत्ति खरीद भी लेता था। साथ ही जिस राजनीतिक दल के साथ और नेता अतीक से दोस्ती करते थे, अतीक की उनसे दोस्ती हो जाती थी, वो भी अपने करोड़ों रुपए उसके धंधे में लगा देते थे। तो ये पैसा, ये जो गेम है, ये ज्यादा चलता था और यही वजह है कि अतीक की काली कमाई नेता, डॉक्टर, वकील, होटल कारोबारी और ठेकेदारों के नाम पर दर्ज है, जबकि महज 30% संपत्ति ही अतीक और उसके परिवार के नाम पर है। अब बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम और साबिर की नई लोकेशन पुलिस को मिली है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ को बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन चेन्नई में मिली है, जबकि शूटर साबिर के लोकेशन कौशाम्बी में मिली है। सूत्रों का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और कुछ दिन पहले ही उसने चेन्नई में अपराधी मुन्ना कोवाली के ठिकाने पर पनाह ली थी। अब आप सोच लीजिए, चेन्नई तक इसकी पहुंच, इसकी कनेक्शंस हैं। एसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम के साथ ही मुन्ना कोवाली की भी तलाश तेज कर दी है। तो वहीं सूत्रों का दावा है कि शूटर साबिर कौशाम्बी और प्रयागराज की सीमा में छिपा हो सकता है।
अब उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम 5 लाख का इनामी है, 5 लाख का। पुलिस की दबिश के बाद भी गुड्डू का अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है उसके बारे में, लेकिन देश के करीब 10 राज्यों में उसकी लोकेशन जरूर ट्रेस हुई है। दावा यह है कि उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम कुछ दिन प्रयागराज में ही छुपा रहा, फिर प्रयागराज से गुड्डू मुस्लिम ने कौशांबी की तरफ हरकत की और वहां 10 दिन रहने के बाद वो अतीक के रिश्तेदार अखलाक के घर मेरठ पहुंच गया। अब मेरठ से उसके बाद लोकेशन झांसी में उसकी ट्रेस हुई, फिर राजस्थान के अजमेर में भी उसकी लोकेशन मिली थी, उसके बाद नासिक और कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। कुछ दिनों पहले गुड्डू के गोवा में होने की जानकारी मिली थी, लेकिन अब जो नई जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुड्डू मुस्लिम गोवा से दक्षिण की तरफ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में छिपा हुआ है। तो देख लीजिए, भारत भ्रमण चल रहा है गुड्डू मुस्लिम का बचने के लिए। अब सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल केस में पुलिस की गिरफ्त में आए माफिया सरगना अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक ने कई सारे राज खोले हैं। ये वो राज हैं जो न केवल इस केस की गुत्थी सुलझाने में पुलिस की मदद कर सकते हैं, बल्कि शूटरों तक पहुंचने भी मदद मिल सकती है। इनमें सबसे बड़ा नाम गुड्डू मुस्लिम का है, जो पुलिस के लिए अब एक पहेली बना हुआ है, या अब तक पहेली बना हुआ है। वो कहां है, कौन कौन उसकी मदद कर रहे हैं, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा नहीं खुल पाया है, लेकिन डॉक्टर अखलाक वो कड़ी है जिसके जरिए उस पर शिकंजा कसा जा सकता है। उमेश पाल के कातिलों के कई मददगार हैं, जिनमें एक नाम है अतीक गैंग का डॉक्टर अखलाक। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से बचने के लिए जब शूटर भागे भागे फिर रहे थे, शहर शहर भटक रहे थे, तब इसी डॉक्टर ने न केवल उनको बचाने में मदद की बल्कि पैसे भी दिए थे। जब वो खुद ऐसा नहीं कर पाया तो दूसरों के जरिए आर्थिक मदद भी करवाई थी। तो कौन है वो शूटर जिनकी मदद के लिए अखलाक ने अपना खजाना खोल दिया था? चलिए ये भी जान लेते हैं। इनमें पहला नाम है गुड्डू मुस्लिम और दूसरा नाम अतीक का बेटा असद। उमेश पाल शूटआउट केस में ये वो दो बड़े शूटर है, जिसमें से असद मारा जा चुका है, जबकि गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। लेकिन यूपी एसटीएफ भी उसे पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दी है। लेकिन गुड्डू इतना शातिर है कि वो हर बार हाथ आते आते रह जाता है। तो सवाल है कि कौन उसकी मदद कर रहा है? इनमें एक नाम अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक का है। सूत्रों के मुताबिक 5 मार्च को बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ में डॉक्टर अखलाक के घर पहुंचा था, जहां उसे यानी गुड्डू को 50,000 रुपए दिए गए थे। इसके अलावा आरोप है कि अतीक के बेटे असद को भी उसी ने आर्थिक मदद की थी और दिल्ली के हथियार तस्कर के जरिए 1.5 लाख रुपए भिजवाए थे। और इसी चक्कर में वो सस्पेंड भी हुआ है। गिरफ्तारी के बाद से ही डॉक्टर अखलाक को प्रयागराज के नैनी जेल में बंद कर दिया गया है और पुलिस ने डॉक्टर अखलाक को शूटरों की मदद करने का आरोपी बनाया हुआ है। हालांकि एसटीएफ ने मुठभेड़ में असद और शूटर गुलाम को मार गिराया था, लेकिन बमबाज गुड्डू और शूटर साबिर अब तक गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। इसी बीच इन दोनों की नई लोकेशन मिलने की भी खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की नई लोकेशन चेन्नई में मिली है। पता चला है कि उसने चेन्नई के मुन्ना कव्वाली नाम के अपराधी के ठिकाने पर पनाह ली थी, इसलिए उसकी भी तलाश की जा रही है। दूसरा शूटर है साबिर, जिसके कौशांबी और प्रयागराज की सीमा के पास छिपे होने की खबर है। उसे भी दबोचने के लिए पुलिस लगातार छापे मार रही है। जबकि तीसरा फरार शूटर है अरमान। उमेश पाल शूटआउट केस में इन तीनों शूटरों की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। इन तीनों शूटरों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। अतीक गैंग के ये वो गुर्गे हैं जो 2 महीने से ज्यादा वक्त से लगातार फरार चल रहे हैं और पुलिस को इन्हें पकड़ना भी चुनौती बना हुआ है। हालांकि जांच एजेंसियां कई बार इनके करीब पहुंची हैं, लेकिन हर बार वो अपनी लोकेशन बदलकर बच निकले। उमेश पाल मर्डर केस में यूपी एसटीएफ को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक उमेश की हत्या में अतीक के चौथे बेटे आजम की भी भूमिका थी।
दावा ये है कि इस वारदात में इस्तेमाल किए गए सभी आईफोन की सारी आईडी, क्लाउड आईडी, सभी आईफोन की क्लाउड आईडी अजम ने ही बनाई थी। सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल शूटआउट में अतीक के इस बेटे का कोड वर्ड ठाकुर था। उमेश पाल केस में ठाकुर की एंट्री। मर्डर में शामिल था अतीक का बेटा एजम। एजम के मोबाइल फोन से बड़ा पर्दाफाश। उमेश पाल मर्डर केस में अब ठाकुर की एंट्री हो गई है। इस मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि ठाकुर यानी अतीक के चौथे नाबालिग बेटे एजम की भी अहम भूमिका थी। ठाकुर ने ही वारदात में इस्तेमाल किए गए सभी आईफोन की क्लाउड आईडी बनाई थी। इसके अलावा ठाकुर को भी एक आईफोन दिया गया था। सभी आईफोन पर फेस टाइम ऐप की अलग आईडी बनाई गई थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल केस की जांच में जुटी यूपी एसटीएफ को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। हत्याकांड में अतीक के चौथे नंबर के बेटे एजम का भी अहम किरदार था और उसने ही हत्याकांड से जुड़े सभी शूटरों के साथ ही जेल में बंद अपने पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और मां शाइस्ता परवीन के बीच बातचीत कराने के लिए आईफोन की क्लाउड आईडी बनाई थी। सूत्रों के मुताबिक इन सभी की फेस टाइम ऐप के जरिए बातचीत होती थी, जिस पर एजम ने ठाकुर 008@icloud.com के नाम से आईडी बनाई थी। अतीक अहमद ने अपने चौथे बेटे यानी नाबालिग एजम को भी एक आईफोन दिया था और इस आईफोन की जो आईडी बनाई गई थी वो ठाकुर के नाम से बनाई गई थी। अतीक अहमद ने अपने चौथे बेटे यानी नाबालिग एजम को भी एक आईफोन दिया था और इस आईफोन की आईडी ठाकुर के नाम से बनाई गई थी। एजम के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो मशहूर फिल्म शोले से काफी प्रभावित था, इसीलिए वो खुद को ठाकुर मानता था। अतीक के बेटे एजम ने फेस टाइम ऐप पर अपनी आईडी भी ठाकुर के नाम से ही बनाई थी, जिसके जरिए उमेश पाल हत्याकांड के सभी आरोपी एक दूसरे से बात करते थे, जबकि वो उमेश पाल को गब्बर बुलाता था। उसने अतीक अहमद की फेस टाइम आईडी बड़े 006 और अशरफ की आईडी छोटे 007 कोडवर्ड से बनाई थी। इसी तरह वकील खान सौलत हनीफ की फेस टाइम आईडी एडवो 10 बनाई थी। अब जब अतीक के चौथे बेटे एजम का भी उमेश पाल हत्याकांड से कनेक्शन सामने आ गया है, तो ऐसे में आगे की जांच में अतीक अहमद के चौथे नंबर के बेटे नाबालिग एजम अहमद को भी पुलिस आरोपी बना सकती है। यानी आने वाले दिनों में अतीक फैमिली के एक और शख्स पर शिकंजा कसा जाना लगभग तय माना जा रहा है। के आलमबाग, हजरतगंज और मानक नगर थाने में हत्या समेत 23 मामले दर्ज हैं। और उधर मुख्तार अंसारी की बहू निकाहत अंसारी की मदद करने वाले चित्रकूट जेल के जेल अधीक्षक और जेलर के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई, जिस पर मंगलवार को लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट सुनवाई करेगी। 850 पेज की चार्जशीट में ओआरपी जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर और जेलर संतोष कुमार पर निकाहत अंसारी को जेल में उसके पति से गैर कानूनी तरीके से मिलवाने का आरोप है। साथ ही आरोपी के सरकारी आवास पर 4 लाख रुपए मिलने का भी जिक्र किया गया है। जांच में ये भी पता चला कि इसी दौरान आरोपी जेल अधीक्षक ने नया घर और नई कार भी ली। और उधर दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के 15 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। बॉक्सर से पूछताछ के आधार पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके बाद 24 से ज्यादा मामले सुलझने का दावा किया गया। बताया गया कि गिरफ्तार आरोपियों में महफूज खान उर्फ भूरा दलाल और उसके साथ मोहम्मद जुनैद शामिल हैं, जिन्होंने दीपक को विदेश भागने के लिए फर्जी पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज हासिल करने में मदद की थी। जिसके बाद पुलिस की कड़ी पूछताछ में उसने 24 से ज्यादा हत्या की कोशिश और रंगदारी के मामलों में शामिल होने की बात कबूली। और इसी कड़ी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 एक्टिव सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका नाम परवेज अहमद और रईस अहमद बताया गया। दोनों के खिलाफ वाराणसी के लोहिया थाने में देश विरोधी आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में मामला दर्ज था।
साथ ही आरोप था कि ये दिल्ली, असम, उत्तर प्रदेश और केरल में पीएफआई के सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित था।